श्री महाभारते खिल्ल भागे 29वें अध्याय में भगवान शंकर द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति और श्री कृष्ण का कैलाश से बद्रिका आश्रम में लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर भगवान रुद्र सबको विषय में डालते हुए से सर्वव्यापी जगदीश्वर श्री हरि के की स्तोत्र द्वारा स्तुति करने को उद्यत हुए। उन्होंने उसमें मुनियों के सुनते हुए अर्थयुक्त वाणी द्वारा इस प्रकार स्तुति आरंभ की। महेश्वर बोले, आप परम बुद्धिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। अच्युत देव, जिनके प्रकाश से ही ये सारा जगत सदा प्रकाशित होता है, उन सूर्य स्वरूप आप भगवान को नित्य बारंबार नमस्कार है। देव, जो शीत रश्मि भगवान चंद्रमा इन संपूर्ण लोकों को शीतलता प्रदान करते हैं, उन सोम स्वरूप आप श्री हरि को नित्य नमस्कार है, नमस्कार है। देव, हरे, जो एकमात्र विश्व आत्मा भूत भावन भगवान समस्त प्रजा को तृप्ति प्रदान करते हैं, उन सर्वरूप और वाणी स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। जो सदा अपने हाथ से कुश, चीर और आदि धारण करते हैं तथा जिन्होंने संपूर्ण वेदों को धारण किया है, वे ब्रह्मा आप ही हैं। आपको नमस्कार है। जो विश्व दृष्टा भगवान संहार काल में सदा समस्त लोकों का संहार करते हैं, वे आप ही हैं। आप क्रोध रूप, विकराल रूप तथा रुद्र स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। जो सृष्टि काल में श्रेष्ठा बनकर के समस्त प्राणियों को प्राण दान करते हैं, उन अजन्मा विश्व श्रेष्ठा विधाता आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। देवदेवेश्वर, जो आदि में मूल प्रकृति रूप हैं और गुणों में शोभ होने पर क्रमशः पंच महाभूतों का उत्पादक होता है, उन प्रधान स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। प्राणियों के पापों का अपहरण करने वाले हरि, आप पृथ्वी में गंध रूप से स्थित हैं और दृढ़ हैं। दृढ़ रूपधारी तथा गंध स्वरूप आपको नमस्कार है। जो प्राणियों को सुख देने के लिए सर्वत्र जल में रस रूप से निवास करते हैं, उन विश्व रूपधारी रस स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। देव, जगन्नाथ, जो तेज से सूर्य तुल्य किरणों से प्रकाशित तथा सदा सभी जीवों का हित करने वाले हैं, उन भास्कर रूप आपको नमस्कार है। हरे, जहाँ वायु का स्पर्श नामक गुण शीत, उष्ण एवं सुख दुख प्रदान करने वाला है, वहाँ उस गुण के आश्रयभूत वायु आपके ही स्वरूप है। स्पर्श भी आपका ही रूप है। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु आकाश स्वरूप आप में स्थित शब्द सबके कानों में प्रवेश करता है। आप सर्वात्मा हैं। आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, आपने माया में मनुष्य देह धारण करके भी संपूर्ण जगत को स्वयं ही धारण कर रखा है। आप माया के स्वामी हैं तथा माया रहित मोक्ष तक प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप सबके आदि कारण निर्गुण गुण स्वरूप अचिंत्य सुचिंत्य एवं चिंत्य रूप हैं। उन आप परमात्मा को नमस्कार है। आप हरि रूपधारी हर हैं। ब्रह्मा को वेद प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मवेता तथा ब्रह्म और यज्ञ रूप हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आपके शस्त्रों मस्तक हैं। आप शस्त्रों किरणों से प्रकाशित होते हैं। आपके मुख नेत्र भी सहस्त्र अनंत हैं। आपको नमस्कार है। आप विश्व रूप और विश्वकर्ता हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व को उपदेश देने वाले जगत गुरु हैं। आपको नमस्कार है। संपूर्ण भूतों के आवास स्थान विष्णुदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। हरे, आप इंद्रिय रूप, विषय रूप और इंद्र रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। वेद जिनका आभरण और रूप हैं, उन हयग्रीव रूपधारी आपको नमस्कार है। अग्निपते, आप अग्नि रूप हैं।
ग्रह नक्षत्रों के अधिपति हैं, सूर्य, सूर्य पुत्र तथा तेज के स्वामी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हरे, आप सोम, सौम्य तथा शीतात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप वशटकार तथा स्वाहा, स्वधा स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ, यज्ञों का पूजनीय तथा हविष्य रूप हैं, आपको नमस्कार है। हव्यों द्वारा संस्कृत आप परमात्मा के प्रति नमस्कार है। आप स्त्रुव हैं, यज्ञ पात्र हैं, यज्ञों के अंगभूत उपकरण हैं और इन सब से परे भी हैं, आपको नमस्कार है। प्रणव आपका शीर है। आप शर अर्थात संपूर्ण भूत और अक्षर अर्थात कूटस्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप वेद हैं, वेद रूप हैं, शस्त्र ग्रहण करने वाले और शस्त्र रूपधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप गदा, खड्ग, शंख, चक्र, शूल और ढाल धारण करते हैं तथा सदा वध देने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। गुरुदेव, आप बुद्धि प्रिय, बोध संपन्न, पर बुद्ध स्वरूप एवं सुख रूप है। आप ही सबके आत्मा, पाप भारी विष्णु हैं, आपको नमस्कार है। सर्वलोकेश्वर, आप सबके कर्ता हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। यज्ञवरा, आप स्वभाव से ही शुद्ध हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। विष्णु, आपको नमस्कार है। विष्णु, आपको नमस्कार है। विष्णु, आपको नमस्कार है। हरे, आपको नमस्कार है। सबके भीतर निवास करने वाले बुद्धिमान देवता वसुदेव नंदन, आपको नमस्कार है। सबके आवास स्थान जनार्दन, आप नाम से कृष्ण हैं, वरण से भी कृष्ण ही हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आपको पुनः नमस्कार है, नमस्कार है। आप संपूर्ण लोकों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार जगदीश्वर श्री हरि की स्तुति करके भगवान शिव ने उन श्रेष्ठ मुनियों से कहा, इस स्तोत्र का नित्य पाठ करते हुए तुम सब लोग भगवान केशव की शरण में जाओ। वे समस्त भूतों को शरण देने वाले हैं, अतः तुम्हारा कल्याण करेंगे। जो लोग इस पाप नाशक स्तोत्र को अपने हृदय में धारण करेंगे, उन पर भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त हुए धर्मात्मा विष्णु इसका पाठ और श्रवण करने वाले पुरुषों को कल्याण प्रदान करेंगे। इससे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम लोग कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो उत्तम व्रत का पालन करते हुए निश्चय ही अपने मन से भक्त वत्सल केशव का चिंतन करो। ऐसा कह करके उमा सहित भूत भामन कल्याणकारी साक्षात भगवान रुद्र अपने गणों के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सब मुनियों ने उन्हें नमस्कार किया और परम संतोष प्राप्त किया। पापहारी नारायण देव को ही परम तत्व मान करके उन सब को बड़ा विस्मय हुआ और उन सब ने अपने आप को कृतकृत्य माना। निपश्रेष्ठ, उस समय लोकपाल भी भगवान विष्णु श्री हरि को प्रसन्नतापूर्वक नमस्कार करके समस्त सेवक गणों के साथ अपने अपने निवास स्थान को चले गए। तदंतर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण पक्षी राज गरुड़ पर आरूढ़ होकर के शंख, चक्र, गदा, खड्ग, शांगर, धनुष, तरकश और कवच धारण करके जैसे आए थे उसी प्रकार सायंकाल में मुनिजनोचित नित्य सेवित विशाल बद्री तीर्थ में लौट आए। वहां जाकर के वे सर्वेश्वर श्री हरि यथा योग्य मुनियों को प्रणाम करके सब मुनियों द्वारा पूजित होकर के सुगत आसन पर विराजमान हुए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कैलाश यात्रा के प्रसंग में श्री कृष्ण का लौटना विषयक 90वां अध्याय पूर्ण हुआ।